भ्रमित नाम रखते हैं, तो उनकी कलई खोलने मात्र के लिए है ये। परिचय गलत देने का मतलब क्या है? किसी भी दुकानदार को अपना सही नाम बताने में जो सही आदमी है उसको कोई तकलीफ नहीं है। ये हिंदू की दुकान है, इससे सौदा लो, ये मुसलमान की दुकान है, इससे मत लो। यही तो हुआ सीधा। शरारती तत्व होते हैं या लालची व्यक्ति होते हैं, वे एक आवरण ओढ़ लेते हैं। शाकाहारी है, वो मांसाहारी के दोहरा खाना नहीं खाना चाहता। उन्होंने कि भाई पता नहीं इसका हम मांसाहारी भी मनता हो, तो वो गलत है, उसे नाम नहीं छुपाना चाहिए अपना। लाइसेंस अगर इनके पास होगा तो देख लें, लाइसेंस पे इनका नाम पता साफ होगा। कानून का नफरत से तोल के कैसे देख सकते हैं? आप कौन से तराजू पर रख रहे हैं किसी फैसले को? गरीब आदमी को देख के भी फैसला नहीं चाहिए सरकार को। क्या मतलब है अपना नाम छुपाने का? क्या एक बिजनेस के मामले में तुम अपने धर्म को भूल रहे हो, दूसरे को धोखा दे रहे हो? अब से पहले क्या कांवड़ नहीं चले थी? अब से पहले यात्रा हुई है नहीं? आपने कभी देखा है ऐसा? नाम मोहम्मद अली। ये बताइए, सरकार का एक आदेश आता है कि भाई फल बेचने वाले हों, चाय पानी बेचने वाले हों, वो नाम पता बताएंगे, नाम लिखेंगे, तो कैसे देखते हैं इस फैसले को, क्या कहेंगे? नाम पता बताएंगे, लिखेंगे, जैसा सरकार ने कहा वैसे ही करेंगे भैया जी। होते हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं लगाया है। कब हमारा नाम बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं? इस पर जैसे डेली जूस कॉर्नर लिखा हुआ है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसका मालिक कौन है, क्या नाम है उस मालिक का। अच्छा, मालिक का भी नाम लिखवा देंगे भैया। लिखवा देंगे। हाँ, क्या कहेंगे, सरकार क्या सोच रही है, इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य हो सकता है? सरकार का जो भी उद्देश्य सही है, जो भी उद्देश्य सरकार ने बड़ी सोच समझ के सही दिया होगा। लेकिन अब राजनीति हो रही कि भेदभाव हो जाएगा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा हो जाएगी। ये तो लोगों को सोचना चाहिए ना, ये हमें और आपको सोचना चाहिए, हमें भेदभाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इंसानियत के रिश्ते में। ये तो हमें और आपको सोचना पड़ेगा, आवाम को। ये फैसला सही है, संतुष्ट हैं इस बात से? हाँ, हम संतुष्ट हैं। सर, आप बात करेंगे कुछ? आप क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर, नाम लिखने के ऊपर? ये गलत फैसला है। गलत है। हाँ, गलत क्यों मानते हैं आप? गलत नहीं मानते हैं, इसमें तो एक भेदभाव को वाला हाँ। भाई ये हिंदू की दुकान है, इससे सौदा लो, ये मुसलमान की दुकान है, इससे मत लो। हाँ। यही तो हुआ सीधा। अच्छा। तो ये कौन सा फैसला सही है? अब से पहले तो ऐसा नहीं हुआ कभी। अब से पहले क्या कांवड़ नहीं चले थी? अब से पहले यात्रा हुई है नहीं? आपने कभी देखा है ऐसा? अच्छा, ये बताइए, आपसे जो सामान खरीदने आता है जो व्यक्ति, उसे पता है कि आप कौन है, कौन किस धर्म के हैं? ये रे जावेद गाजी लिखा हुआ है यहाँ। हाँ। उन्हें पता है। हाँ। अगर अगर यहाँ पर नाम लिख जाएंगे तो अब लोग सामान नहीं खरीदेंगे आपसे? नहीं, क्या मतलब है इसका? नाम लिख रहा है, क्या मतलब है? नाम तो लिख रहा है, नाम तो लिख रहा है। ये नाम तो लिखा हुआ है, नाम तो ना लिखने का मतलब ही नहीं है। कोई भी कोई दुकान बनाता है हम जैसे कि, तो उस पर दुकान लिखी हुई, जो मालिक का नाम होता है, जो भी नाम होता है, तो हमारा नाम है इस पर। नहीं, जैसे कि कई सारी ढाबे सामने है कि नाम तो शिवा ढाबा, मालिक निकल रहा है अरमान मलिक, तो उस पर क्या कहेंगे? वो गलत है। गलत है वो गलत है। हाँ, बिल्कुल सरासर गलत है। क्या मतलब है अपना नाम छुपाने का? क्या एक बिजनेस के मामले में तुम अपने धर्म को भूल रहे हो, दूसरे को धोखा दे रहे हो? कोई नहीं खाना चाह रहा तुम्हारे दोहरे, तो ये गलत है उसका तरीका। तो इसी को लेकर तो सरकार ने एक आदेश जारी किया है, भाई बताना पड़ेगा कि आखिरकार कौन व्यक्ति है। नहीं, मैंने बताया नहीं, वो गलत है अगर जो कोई ऐसा कर रहा है। और मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ। हाँ। ये गलत है। भाई कोई आदमी है, शाकाहारी है, वो मांसाहारी के दोहरा खाना नहीं खाना चाहता। उन्होंने कि भाई पता नहीं इसका हम मांसाहारी भी मनता हो, तो वो गलत है, उसे नाम नहीं छुपाना चाहिए अपना। नाम नहीं लिख दे, हाँ, दावे पे लिख दे। और हमारे पास तो ऐसा प्रोजेक्ट होता ही नहीं है जो हमारे बने हुए होंगे, ये तो कंपनी के होते हैं हमारे पास, तो हमें तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा नाम छिपा के जो ये काम कर रहे हैं, वो तो गलती कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, पहले वर्ड में ये कह दिया, गलत है ये। कोई भी हो, जो भी होगा वो गलत है। अगर जो दूसरे पक्ष का भी ऐसा करता तो वो भी गलत है जी। एक पक्ष की मत करो, दूसरा पक्ष भी ऐसा हो सकता है। बाकी इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य आप समझते हैं कि क्या हो सकता है? सरकार का उद्देश्य तो सिर्फ राजनीति को होता है कि एक वोट बैंक है, उन्हें अपना फायदा दिखना। हाँ। कि ये वोटों को हमें अपनी माई करना है, ये सीधी बात है। मतलब फायदा देख रहे हैं वोट बैंक का? बस केवल बात। अन्य ये काम पहले नहीं हो रहे थे क्या धर्म के? आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हो
पूरी दुनिया में घूमते हो आप, मीडिया के आदमी हो, हम जैसे आदमी जो कितने मिलते होंगे तुम्हें, कम देखा होगा आपसे पहले? अभी ये काम कहीं देखा तुमने आपसे पहले? जी, तो आप इससे कहीं खुश हैं, कहीं नाराज है, थोड़ा बहुत चल रहा है? हाँ, देखो अगर जो कोई नाम नहीं लिखता तो वो गलत लगता है हमें, गलत है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। वसीम नाम है मेरा, वसीम नाम है मेरा। वसीम, हाँ। वसीम जी, आप किस तरीके से देखते हैं भाई ये जो आदेश आया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये आदेश बिल्कुल ठीक आया है। देखो, सबका धर्म बराबर होना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कोई नहीं खाना पसंद कर रहा हमारी दुकान पे तो कोई बात नहीं, नहीं खाना पसंद करना है, सही। अब मेरी दुकान है, मेरे नाम से है चांद टेलीकॉम। मेरे यहाँ अब देख लो तुम, अब भोले क्रेज चलेगा, भोले टूटेगा नहीं। बैलेंस डाल, पेटीएम कैश लेने वाले और बाहर से अपने बैलेंस मंगाने, भोलों पर पैसे ख़त्म भी हो जाते हैं, वे मेरे पेटीएम भी मंगाते हैं। नाम जाता है मेरा, वसीम नाम है मेरा, खूब लेके जाते हैं कैश। और वैसे भी मोबाइल का रिचार्ज का भी बहुत क्रेज रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत वाली आपका बात नहीं। वसीम नाम देख के लोग भाग तो नहीं जाते कि भाई वसीम की दुकान है? नहीं भाई, बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा क्रेज रहेगा। अब तुम 4-5 दिन बाद आना, हमें फुर्सत नहीं मिलेगी, जो जितने ये कावड़िया चले गए। हम सुबह 7 से रात के 2 बजे तक दुकान खोलते हैं, फिर भोले की सेवा के लिए बैठते हैं। फिर लेकिन जो लोग जिस कह रहे कि भाई गलत हो रहा है, ऐसे तो भेदभाव होगा, गलत तो मैं कह नहीं सकता, पर भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सबका धर्म बराबर है, सबका धर्म सबके लिए बराबर है। अब कोई नहीं ऐसी बहुत ये सोचते हैं लोग बाग कि ये तो मुसलमान हैं, इनसे नहीं लो, ये नॉनवेज खाते हैं, पर ये है कि तुम बता रहे कि सीवा किसी ने अपने ढाबे में लिखा होगा सीवा ढाबा, वहाँ हिंदू भी तो काम करते हैं। अब उन्होंने उन हिंदुओं को निकाल दिया, उनका क्या होगा नौकरी पे से? और बहुत सारे हिंदू ढाबे हैं, उन पर मुसलमान भी काम कर रहे हैं। अब उन मुसलमानों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया तो उनका क्या होगा? उनके रोजगार को देख के भी सरकार को फैसला लेना चाहिए। वैसे तो कदम तो सरकार का अच्छा है, पर उनके गरीब आदमियों को देख के भी फैसला लेना चाहिए सरकार को। नंद किशोर प्रजापति। नंद किशोर जी, आप किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार का जो एक आदेश आया है नामों को लेकर कि भाई नाम लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन सी दुकान है, क्या काम करते हैं, क्या दुकान है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले? ये इम्प्लीमेंटेशन में अब आया है, नहीं पहले से ही 2006 से इसका ड्राफ्ट तैयार था, 2011 से ये कानून लागू हुआ है। FSSAI एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जो भी जिस नाम से फूड कारोबार करता है FBO, वो उस नाम की वहाँ पर लाइसेंस रखेगा, उस पर उसका ID के आधार पे पहचान होगी, वही उसका नाम होगा। तो इसमें नया कुछ नहीं है, बस पालन अब हो रहा है। लेकिन इसका जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं लोग, कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं, कानून का कभी कोई विरोध नहीं है। ये मिस इंटरप्रेशन होता है ना, जैसे आपका सवाल ये हो जाए, अजी क्या नाम है तुम्हारा, नाम क्या है, तुम्हारा बोर्ड क्या है। आज देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम लोग किसी भी कानून को या किसी भी ऑर्डर को सही से पढ़ते नहीं है और एक दूसरे को कन्वे करते रहते हैं। आधा सुना पूरा सुनाया। कह रहे हैं ऐसे तो मुसलमानों की दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा। ये तो बहुत ही ख़राब बात है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी नागरिक के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है कि जब वो सामान बढ़िया मिलेगा तो मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदेगा, ये गलत बात है। अब मान लिया कोई भी फूड कारोबार करता है, उसके पास जो कारीगर है वो मुसलमान हो सकता है। कोई मुसलमान फूड कारोबार कर रहा है, उसके बाद हिंदू कारीगर हो सकता है। देश में ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। पूरा विपक्ष इस बात की राजनीति कर रहे हैं कि नफरत भरा ये फैसला है। जब ये फैसला ही केवल 2011 का है तो नफरत से किसका लेना? एक बार किसी कानून का नफरत से तोल के कैसे देख सकते हैं? आप कौन से तराजू पर रख रहे हैं किसी फैसले को? किसी भी कानून को, जो कानून है पालन किया हुआ है तो उसको नफरत और प्यार से जोड़ के देखना गलत होगा। इम्प्लीमेंटेशन अब हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। लाइसेंस अगर इनके पास होगा तो देख लें, लाइसेंस पे इनका नाम पता साफ होगा। क्यों जी? ऐसा कुछ पहले से नहीं है, ऐसा सोचना गलत है, पहले से भी है, केवल लागू अब हो रहा है। तो क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए, बवाल मचना चाहिए? मैं समझता हूँ राजनीति की तो इसमें गुंजाइश ही नहीं है। ये तो प्योर एक चीज़ है कि कुछ जो है लोग जो है भ्रमित नाम रखते हैं, तो उनकी कलई खोलने मात्र के लिए है ये कलई खोलना। यानी कि आप ये समझो, पीतल के बर्तन में पहले लोग जो उसको सफ़ेद करने के लिए कलई लगाते थे, बस उन लोगों के चेहरों को बेनकाब करना है जो
कि अपने आप को छुपा के और ऐसा कारोबार कर रहे हैं कि भाई भ्रमित कर रहे हैं, मिस ब्रांडिंग में आते ही वे सब चीज़ें। आप ये देखो, आपका शुभ नाम जो भी हो है, और आपके पहनावे से मैं आपका नाम जानना चाहूँ तो मेरे लिए गलत बात होगी, है ना। आपने मेरा नाम पूछा तो मेरे को वो नाम बताना चाहिए जो मेरी आईडी हो सकती है। अब मैं गलत नाम बताऊंगा तो आप मेरे बारे में और सारी सूचनाएं भी गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं। गलत भावनाएं तो ऐसे गलत है। परिचय गलत देने का मतलब क्या है? किसी भी दुकानदार को अपना सही नाम बताने में जो सही आदमी है उसको कोई तकलीफ नहीं है। रही बात एक उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता को ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस दुकान से ले रहा है, उसको देखना चाहिए खाने पीने का सामान शुद्ध रखा हुआ है, साफ़ सफाई से रखा हुआ है। ये चीज़ें देखनी चाहिए। आप समझो ना, देश में सभी भारतीय हैं और एक भारतीय ना हिंदू है ना मुसलमान, मेरा तो मानना ही। बाकी आप जैसे लोगों पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है और मैं समझता हूँ आप लोग इस चीज़ को ऐसे निभाएं जैसे एक बैलेंस आप ही माहौल करें। जिम्मेदारी हमारे पर है। आप कह रहे हैं कि हमारे पे जिम्मेदारी आ गई है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जमीन पर उतरे, लोगों से बातचीत करें कि आपको क्या लगता है, कि भाई आप क्या सोचते हैं इस बारे में। इसलिए हम भाई साहब से बात करी, इनसे बात करी, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, फिर भी दोनों दुकान पे काम कर रहे हैं। हाँ? जब कोई व्यक्ति दुकानदार होता है वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान। जब कोई व्यक्ति दुकानदार होता है ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान, वह है केवल दुकानदार होता है। और व्यापारी जो है संप्रदाय के रूप में नहीं सोचता कभी भी। आप एक बार बताओ, अभी मैं मुसलमान हूँ या हिंदू, अलग मैटर है। आप ग्राहक बन के आओगे तो मैं छांटूंगा आप कौन है, तब तो ये भी दिक्कत हो जाएगी, काम ही करना मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरे से चलता है। आपकी गाड़ी अभी ख़राब हो जाए, किससे ठीक कराओगे? सुरेश से या सलीम से? बताओ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब, इस चीज़ में पब्लिक नहीं पड़ती, ये तो तुच्छ राजनीति करने वाले ही केवल इसको बढ़ावा। लेकिन एक सवाल ये बन जाता है, आखिरी सवाल है कि आखिरकार लोगों को प्रॉब्लम क्या हो जाती है? कहते हैं कि भाई हम नहीं बताएंगे चाहे कुछ भी हो। मैंने पहले भी कहा था, जो शरारती तत्व होते हैं या लालची व्यक्ति होते हैं वे एक आवरण ओढ़ लेते हैं। भाई मुझे लगता है कि आपका काम बढ़िया है तो मैं आपकी नौकरी हथियाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ। ऐसे ही व्यापार है, एक बराबर में व्यापार है, अच्छा मौका है। पता लगा कि यार अगर कुछ भ्रम पैदा करके मेरा काम चल सकता है तो मैं भ्रम कर लूँ लालच में। वो छोटा छदम लालच है, वो बहुत बड़ा लालच नहीं है वो। अगर उसको भी आप जो है, मैं समझता हूँ कानून मानने में उसे भी तकलीफ़ नहीं है। और मेरी सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह है, नाम जरूर लिख रहे हैं लोग, कानून जरूर है, लेकिन जहाँ उनको दिल करता है कि साफ़ सफाई है, शुद्धता है, ग्राहक के प्रति उसका व्यवहार सही है, उससे लें। उसका नाम कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं नाम, ये तो एक लड़ाने वाली बात है, मतलब नहीं।